जेल के अंदर बहुत सारे लोग जो बैठे होते हैं, उनके 11वें भाव में राहु ही होता है। क्यों नहीं जानना चाहेंगे एक ऐसा ज्योतिषीय रहस्य जो आपके सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इच्छाओं से जुड़ा हुआ है और सफलता को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अंदर एकदम आय के अंदर बढ़ोतरी भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि धन लाभ बहुत कम भी हो जाए। छोटी सी बात हो और तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम जानते हो मैं ऐसा कैसे हूँ, ये सब काम हो सकते हैं। बहुत बड़े बड़े सपने देखता है भाई राहु, और इतने बड़े सपने देखता है कि व्यक्ति रात को सोना बंद कर देता है। नमस्कार। आप क्यों नहीं जानना चाहेंगे भाग्य और आकांक्षाओं पर राहु की रहस्यमयी छाया के बारे में? आप क्यों नहीं जानना चाहेंगे एक ऐसा ज्योतिषीय रहस्य जो आपके सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इच्छाओं से जुड़ा हुआ है और सफलता को भी प्रभावित कर सकता है? राहु एकादश भाव में इन सब चीजों के ऊपर अपने इफेक्ट डालता है, यानी कि होते हैं छिपे हुए प्रभाव। इसमें रहस्य है, इसमें शक्ति है और इसमें ऐसे लाभ छुपे हुए हैं जिसके बारे में आप जानते नहीं। सबसे पहले समझने की ये कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द 11th हाउस। एकादश भाव क्या है? एकादश भाव आय है, यानी कि आमदनी, इच्छाओं की पूर्ति है, मित्र हैं, सामाजिक संबंध हैं और बड़े बड़े लाभ जो हो सकते हैं वो है एकादश भाव। आपका नेटवर्क है, आपका सामाजिक कनेक्शन है और आपकी महत्वाकांक्षाएं ये दर्शाता है। जब राहु इस भाव में आ जाता है तो ये आपको लाभ दे सकता है और हाँ, अपनी आकांक्षाओं को बहुत असामान्य या कि बहुत प्रभावशाली भी बना सकता है, यानी कि आपका डिजायर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि राहु आपके 11th हाउस में है या किसी व्यक्ति के 11th हाउस में है? वो व्यक्ति जो कि बहुत महत्वाकांक्षी होता है, उसके बहुत बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं। आप करते हैं बात 1 रुपए की, वो बात करता है 100 रुपए की, तो इसका मतलब 11th हाउस में राहु है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत अनूठे माध्यमों से आय कमा सकता है, एक ऐसे ऐसे माध्यम जो कि शायद नॉर्मल व्यक्ति सोच ही ना सकता हो ऐसी बातों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहु व्यक्ति को सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय बना देता है और हाँ, प्रभावशाली भी बना देता है। लेकिन एक बात और है कि इसके अंदर एकदम आय के अंदर बढ़ोतरी भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि धन लाभ बहुत कम भी हो जाए। अब राहु को आपने कैसे एक्टिवेट कर रखा है, ये सब देखने की बातें हैं। राहु यहाँ पर भ्रम भी पैदा करता है पैसों के मामले में, यानी कि व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसके पास पैसे हैं कितने और उसको कितने खर्चने चाहिए, और यहाँ पर धोखाधड़ी भी करना सीख सकता है व्यक्ति, यानी कि लोगों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ धोखाधड़ी कर सकता है। नेटवर्क को बिना मतलब में एक्सप्लॉइट कर सकता है। छोटी सी बात हो और तुम जानते हो मैं कौन हूं, तुम जानते हो मैं ऐसा कैसे हूं, ये सब काम हो सकते हैं। ये सब बातें 11th हाउस में राहु करा देता है। एक बात है जिसको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि 11th हाउस प्रिडोमिनेंटली हम देखते हैं इनकम के लिए, आय और लाभ का स्थान होता है। जब राहु यहां पर आके बैठ जाता है तो आपको बहुत सारे असामान्य स्रोतों से पैसे दिलाना शुरू कर देता है, यानी कि ऐसे गैर पारंपरिक आपके वो होते हैं साधन जहां से पैसे आते हैं जिसको लोग समझ नहीं पाएंगे। बड़े बड़े धन लाभ की संभावना बता देता है, खासकर से तकनीकी, डिजिटल या फिर हाँ, विदेशी क्षेत्रों से, विदेश से भी पैसा यहाँ पर खूब अच्छा आ सकता है। तो यदि 11th हाउस में राहु है तो विदेशी, तकनीकी या डिजिटल आप अपना प्रोफेशन अपना सकते हैं, वहां से बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। कहीं एकदम लाभ मिल जाएगा, कहीं लॉटरी खुल जाएगी या कोई ऐसी बात हो जाएगी जहां से पैसे किसी को नहीं मिलते, लेकिन जिसका 11th हाउस में राहु है उसको मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक साइन ऑफ कॉशन है। व्यक्ति को जब 11th हाउस में राहु हो तो वित्तीय मामलों में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ओवर कमिटमेंट होनी आरंभ हो जाती है, यानी कि पैसे हैं कम लेकिन कमिटमेंट हो गई है ज्यादा, या फिर अनैतिक तरीके हो जाते हैं पैसा कमाने के, ये तरीका भी ठीक नहीं है। तो वो जितनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्सेस आजकल रुके पड़े हैं, जिन लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद के रखी हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं पैसे ना होने की वजह से, ये उनके 11वें भाव में राहु है जिसने उनको हेवायर कर दिया है।
ठीक है? एक बात मैं बताना चाहूँगा सामाजिक दायरों की और मित्रों की। राहु व्यक्ति को बहुत सारे प्रभावशाली मित्र देता है और बहुत अच्छा नेटवर्किंग का माध्यम देता है कि वो अच्छा नेटवर्किंग कर सकता है। राहु यहाँ पर 11th हाउस के अंदर बड़े-बड़े समूहों में सक्रिय रहना सिखा देता है और इस सक्रिय से उसको बहुत सारी प्रेरणाएँ भी मिलती हैं, यानी कि बहुत अच्छी पोज़ीशन भी हो जाती है। और वैसे भी आपको शायद ये पता होगा एस्ट्रोलॉजी का एक नियम कि 11वें भाव में सारे के सारे ग्रह वेलकम होते हैं, चाहे वो नीच के हों, चाहे वो उच्च के हों, चाहे वो नेगेटिव हों हॉरोस्कोप के लिए भी, तब भी 11th हाउस के अंदर सारे के सारे अच्छे ही माने जाते हैं। लेकिन राहु 11th हाउस में अपने इष्ट मित्रों, खास तौर से अपने दोस्तों के से, रिश्तेदारों से, यानी कि जो क्लोज में लोग हैं, उनसे धोखाधड़ी करवा सकता है या उसके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो करवा सकता है, इसको तो आपको ठीक करना पड़ेगा और यदि हो सकती है तो आपको अपने इष्ट मित्रों का चयन बहुत समझदारी से करना चाहिए और यदि आपके सारे के सारे बहुत सारा समूह है क्योंकि आपका, तो आपको पैसों के मामले में बहुत कम लोगों पे विश्वास करना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं और करना चाह रहा था कि इच्छाओं की और महत्वाकांक्षाओं की, एस्पिरेशंस की, इस पे राहु क्या प्रभाव डालता है? बहुत बड़े-बड़े सपने देखता है भई राहु और इतने बड़े सपने देखता है कि व्यक्ति रात को सोना बंद कर देता है। जी हाँ, क्योंकि वो इतने सपने देखता है, इतनी बात सोचता है कि ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, इधर 5 करोड़, इधर 50 करोड़, इधर 100 करोड़, ये सब बातें सोचता रहता है। और देखिए, और इस पोजीशन के अंदर एक बात और होती है कि उसके अंदर एक एनर्जी भी होती है कि जो वो इच्छा करता है उसको वास्तविकता के अंदर बदलने की एक शक्ति होती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यदि हॉरोस्कोप के अंदर और प्लैनेट्स अच्छी तरह से प्लेस्ड हैं तो राहु यहाँ पर बहुत अच्छी डायनामिक्स दे देता है कुंडली को। राहु कभी-कभी व्यक्ति को बहुत भौतिकवादी बनाता है और लालची बना देता है। जी हाँ, लालच फिर उसके अंदर कूट-कूट के भर जाता है। हर चीज़ के अंदर इतना लालच आ जाता है इसकी कोई ठीक नहीं, इसलिए उसको, व्यक्ति को यहाँ पर संतुलन बना के रखना चाहिए। अच्छा, राहु की ये पोजीशन संबंधों और मानसिक स्थिति पर एक बहुत गहरा प्रभाव डालती है। जी हाँ, बहुत गहरा प्रभाव। क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा होता है तो रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं लोगों से, कहीं से कुछ गलती हो गई, कहीं से कुछ ऐसी बात हो गई, तो मानसिक स्थिति हमेशा कुछ ना कुछ डामाडोल रहती है। भ्रम भी रहता है, उसको कन्फ्यूजन रहता है कि कौन-सा मेरा अच्छा दोस्त है और कहाँ से जो है वो लाभ मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। तो ये भ्रम के लिए हमेशा अपने भ्रम को ठीक करना चाहिए। कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने से पहले मुझे एक बार हॉरोस्कोप ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि मैं कौन-सी इच्छाएँ पूरी होंगी और कौन-सी इच्छाएँ पूरी नहीं होंगी आपको बता पाऊँ। और हाँ, एक बात और है कि जिसका 11th हाउस में राहु है, वैसे सबको करना चाहिए लेकिन जिसका 11th हाउस में राहु है उसके लिए खास तौर से है, आप अपना मानसिक संतुलन बनाने के लिए ध्यान लगाया करिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं राहु के लिए, बहुत सारे। लेकिन प्रमुख उपाय तो आपकी कुंडली देख के पता चलेगा कि आपकी कुंडली में है क्या। मैं एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जिसके 11th हाउस में राहु है, उसको बना के रखनी चाहिए पारदर्शिता। ऐसा नहीं है कि ये एज़्यूम कर लो कि दोस्तों को बात पता होगी या इष्ट मित्रों को ये बात पता होगी। यहाँ पर एज़्यूम कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको बता के चलना है। यदि आपने बता के नहीं किया तो आपके लिए बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जिसके 11th हाउस में राहु होता है, उसको समय-समय पर तीर्थ ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पर जाकर अपने पुराने किए हुए को माफ़ी माँगनी चाहिए और नए में वो आप ना दोहराएँ, इसका संकल्प लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जिसके 11th हाउस में राहु होता है वो बहुत गलत काम करना आरंभ कर देता है। अब गलत काम करोगे तो उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए, इसलिए तीर्थ ज़रूर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि घर के मंदिर में जाकर सुबह मत्था टेक लिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं चलने वाला। तो अपनी महत्वाकांक्षाएँ, अपनी इच्छाओं को आप एक अच्छे सबक के रूप में रखिए, उसको नेगेटिव तरीके से अपने दिमाग के ऊपर हावी मत होने दीजिए। राहु की ये पोज़ीशन अच्छी भी है लेकिन डेंजरस भी है क्योंकि जेल के अंदर बहुत सारे लोग जो बैठे होते हैं, उनके 11वें भाव में राहु ही होता है। तो आपको ये समझ के रखना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छी पोज़ीशन भी है, बहुत सारे लोग जेल में हैं भी नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग हैं, क्योंकि ये स्थिति बहुत प्रभावशाली है। आपकी लाभ, आपकी इच्छाओं को और सामाजिक संबंधों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। सही दृष्टिकोण रखेंगे, उपाय करेंगे कुंडली के हिसाब से, तो आपकी ऊर्जा पॉज़िटिव रूप में उपयोग में आ जाएगी, आत्म-विकास होगा और हाँ, तरक्की भी होगी, यानी कि सामाजिक चीज़ों की तरक्की भी होनी शुरू हो जाएगी।
तो इस पोजीशन का लाभ उठाइए। यदि अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो या चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा। और हाँ, यदि डिटेल्स ना देखी हो या दी हो अपनी तो वो दे दीजिएगा। मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं कराने की चेष्टा करूंगा। अपना ध्यान रखिएगा अगर 11वें भाव में राहु हो तो। नमस्कार।